दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ग्राहक आपके शॉप में आकर आपके काउंटर पर आपसे कहता है कि मेरे साथ आपने विश्वासघात किया है, आपको तमीज नहीं है कि किसे कैसा सामान देना है। तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए जरा। आप सबसे पहले उसके लेवल को देखेंगे कि व्यक्ति किस लेवल का है। अगर दबाव बनाने योग्य है तो आप कह सकते हैं ये क्या बदतमीजी है, किसी से इस ढंग से बात किया जाता है क्या? ओए, क्या बकवास कर रहा है? तेरे घर वाले तुझे यही तमीज सिखाए हैं क्या, जो तू ऐसे बात कर रहा है, इस तरीके से बात कर रहा है? या फिर ऐसा ही कोई वाक्य बोलेंगे आप। लेकिन अगर सामने वाला कस्टमर का लेवल आपसे बड़ा हो, आपसे प्रभाव में ज्यादा हो या प्रभावशाली व्यक्ति हो, तब आपका लहजा क्या होगा बात करने का? तब आप उसे क्या बोलेंगे अगर वो इस तरह का वाक्य बोले? मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। आश्चर्य से प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ उसके चेहरे को देखेंगे कि आगे वो और क्या बोलने वाला है, किस विषय में बात करना चाहता है आपसे। या आप ये कहेंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई सर? अगर आपके बात करने का अंदाज भी इसी तरह से लोगों के लो लेवल या हाई लेवल को देखकर होता है तो इसे बदल दीजिए। एक बड़े लेवल का बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सफलता की दिशा में लगातार आगे बढ़ने वाला कोई भी व्यापारी लोगों के कैटेगरी या लेवल को देखकर बात नहीं करता, बल्कि हर एक कस्टमर के साथ व्यवहार और शालीनता को एक जैसा ही रखने का प्रयास करता है। ऐसे व्यापारियों को विपरीत हालत में भी कम से कम गुस्सा आता है। कुछ लोगों को तो ऐसी बात को सहन करने की आदत सी पड़ जाती है, तो कुछ लोग कस्टमर के सवाल को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि वो ग्राहक जो दुकान के काउंटर पर हाथ से मुक्का मारकर जब ये कहता है कि मेरे साथ विश्वासघात किया है आपने, आपको तमीज नहीं है कि किस ग्राहक को कैसा सामान देना चाहिए। जैसे ही ये बात ग्राहक कहता है, एक सफल व्यापारी के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ग्राहक ने क्या कहा, क्यों कहा, इसके पीछे वजह क्या है, फिर इसका निदान क्या है, इस वाक्य के पीछे छिपे असली कारण को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए उसे गुस्सा नहीं आता। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ग्राहक ने क्या कहा, मेरे साथ विश्वासघात किया है आपने, आपको तमीज नहीं है कि किसे कैसा सामान देना है। मान लीजिए आपकी साड़ी की दुकान है। आपके दुकान पर एक ग्राहक आता है साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि दूसरे ही दिन उसके बीवी का बर्थडे है और वो अपनी बीवी को वो सरप्राइज देना चाहता है। उसके दिमाग में ये बात हावी है कि बर्थडे विश करते वक्त जब वो एक खूबसूरत साड़ी बीवी को गिफ्ट करेगा तो उसकी बीवी बहुत ही खुश हो जाएगी। उस वक्त उसके चेहरे की खुशी और एक्सप्रेशन देखने लायक रहेगा। जब वो खुश होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही सोच था उस ग्राहक का। यार, आखिर अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है वो, उसके जिंदगी की प्रेरणा ही तो है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से आपके दुकान से वो साड़ी खरीदने आया। आपसे साड़ी खरीदकर वो ले गया और बर्थडे विश करने के बाद साड़ी को बीवी के हाथों में दे दिया। बीवी देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही साड़ी को खोलकर देखी उसे अंदर में कहीं पर डिफेक्ट नजर आया। फिर क्या था, बर्थडे की वो खुशी का माहौल महाभारत में बदल गया। बेचारा पति सर झुकाकर चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो पति आप पर और आपके दुकान पर विश्वास करता है कि आप उसे गलत सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन ना वो ग्राहक साड़ी को चेक किया और ना ही आपकी नजरों ने वो त्रुटि को पकड़ पाया। या तो हो सकता है कि आपको भी ये अंदाजा ही ना रहा हो कि उस कीमत के साड़ी का कोई पीस डिफेक्ट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। और कब हुआ? उस व्यक्ति के जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन के वक्त। सोचिए जरा, क्या गुजरेगा उस इंसान पर। अब आप ही बतलाइए, अगर आप कहीं से कोई वस्तु खरीदें और डिफेक्ट निकल आएगा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा उस दुकानदार पर जहां से आपने खरीदा? तो आपके ग्राहक को भी ऐसे स्थिति में गुस्सा आता है तो गलत क्या है? इसीलिए एक समझदार और सफल व्यापारी के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो ये नहीं सोचता कि ग्राहक ने क्या कहा, वो ये जानने का प्रयास करता है कि ग्राहक ने ऐसा क्यों कहा।
इसके पीछे कारण क्या है। फिर पल भर में उसे समझ में आ जाता है कि इस समस्या का निदान क्या है। और ऐसे हालात में अच्छे व्यापारी, सफल व्यापारी एक अच्छे श्रोता की तरह ग्राहक की पूरी बात सुनता है, बीच में टोकता नहीं, उसकी बात काट कर बीच में बोलता नहीं, क्योंकि वो व्यापारी अपने ग्राहक को टूटने नहीं देना चाहता। ग्राहक की संतुष्टि को सर्वोपरि रखता है, अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखता है। सहन शक्ति ऐसे व्यापारियों में जबरदस्त होता है। व्यापार में नफा नुकसान तो चलते रहता है, ऐसे हालात में वो अपना मानसिक संतुलन खराब नहीं करता। पूरी बात सुनने के बाद जब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अंदाजा लग जाता है, तो ग्राहक छोटा हो या बड़ा हो, वो सॉरी कहने या माफी मांगने से कभी पीछे नहीं हटता। और दोस्तों, जो लोग अपने व्यक्तित्व को, अपने गुणों को एक हीरे की तरह आकर्षक बनाते हैं, उनको अपने व्यवसाय की ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता। ग्राहक खुद ही उनके व्यवसाय का ऐड कर देते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, ग्राहक को हैंडल करने का आपका तरीका आपके बिजनेस की दिशा और गति दोनों को निर्धारित करता है। इसलिए हमेशा अपने ग्राहक से जब भी बात करें, पूरी बात सुने बगैर कोई निर्णय न लें। वो क्या कह रहा है इस पर गौर मत कीजिए, बल्कि इस बात पर गौर कीजिए कि वो क्यों कह रहा है और उसके कहने के पीछे असली वजह क्या है। देख लीजिएगा, आपको ऐसे हालात में गुस्सा नहीं आएगा। और अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, इसका मतलब सीधी सी और साफ बात है कि आप व्यापार में बेहतर बनेंगे, एक सफल व्यवसायी बनेंगे और आपका लक्ष्य आपको हासिल होगा जो आप अपने लिए निर्धारित करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए तथा अपने 5 व्यवसाय से संबंधित दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेकिन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।